हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गजेंद्र शर्मा। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो आज आप लोगों के सामने मैं आया हूं एक आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लेके कि सर जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल देखते हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि क्या इसके अंदर दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सबसे बड़े दिमाग में सवाल होते हैं स्टूडेंट के जब वो पेपर में बैठता है और उसके सामने कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। तो न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे उसको हम लोगों को अच्छे से उसकी वैल्यूज को फाइंड करना चाहिए और कैसे हम लोग फाइंड करेंगे सर उसके अंदर क्या क्या हम लोगों को दिया हुआ है। इन सारी चीजों पे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करने वाला हूं, तो इसका एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सारे पॉइंट्स को ढंग से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों को इसके अंदर जो टेक्निक यूज करनी है वो है हमारी गैस टेक्निक। गैस टेक्निक का मतलब ये नहीं हुआ कि सर जैसे हम लोग एमसीक्यूज के अंदर ए बी सी डी ऐसे गैस नहीं करना है। इसका मतलब है जी, जी फॉर स्टैंड करता है सर। यहाँ पे जी हमारा जो स्टैंड करता है वो करता है गिवन डेटा, कि हम लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर गिवन डेटा हमारा क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को इसके अंदर दिया गया है। लाइक अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहा हूं तो उसके अंदर क्या मुझे फोकल लेंथ दी गई है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों को दी गई है, या फिर हम लोगों को अगर रेडियस के बाद में अगर मैं बात करूं तो क्या हम लोगों को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है, या फिर और कुछ डेटा दिया गया है। उन सबको आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या हम लोगों को पावर दी गई है, ये सारी चीजें आप लोगों को उसमें पढ़ना है। ढंग से उस प्रश्न को पहले पढ़ लेना है और उसके बाद में उसमें से हम लोगों को देख लेना है कि गिवन डेटा क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। यू स्टैंड फॉर कि सर हम लोगों को अननोन क्या है। अननोन का मतलब यह है कि सर उसके अंदर हमसे पूछा क्या गया है। पूछने का मतलब हुआ कि सर लाइक कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है, यानी कि हम लोगों को फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। हम लोगों को बोल दिया जाएगा कि फाइंड, अगर फाइंड वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोगों को उसको फाइंड करना ही है। तो वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, अननोन डेटा है, जिसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अननोन डेटा हमारा क्या है। उसके बाद में क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा कि इसके अंदर हम लोगों को कौन सी इक्वेशन को हम लोगों को लगाना है जिससे हमारा ये फॉर्मूला आएगा। तो देखो, अगर कहीं भी हम लोगों से प्रिज्म आ जाता है तो प्रिज्म से रिलेटेड आप लोगों को पता है कि सर हमारी तीनों इक्वेशंस हैं, उनको पता होना चाहिए। जैसे डेविएशन कैसे निकालते हैं, उसके अलावा अगर मेरे को एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तो वो कैसे निकालना है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे चीजों को देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला हम लोगों को कौन सा इसके अंदर लगाना है, जिससे क्या है कि आप लोग उसके अंदर फॉर्मूला लगा पाए। अगला होता है बेटा हमारा कि वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है सर, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, कि वैल्यूज हम लोगों को जो दी गई हैं वो फॉर्मूले के अंदर हम लोगों को रख देनी है। और उसके बाद में लास्ट हमारा होता है सॉल्व, उसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि सर सबसे पहले क्या किया, गिवन डेटा देखा, जो हम लोगों को गिवन डेटा दे रखा है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अननोन डेटा हमारे पास क्या है। उसके बाद में हम लोगों ने इक्वेशन ढूंढा कि सर इक्वेशन हम लोगों को इसके अंदर ये लगानी है। क्योंकि देखिए, जब आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाती है ना कि सर इस पिक्चर के अंदर ये हीरो है, ये हीरोइन है, तो उसके बाद में आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यार ये चीजें इसके अंदर पूछी जा रही हैं, राइट। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और उसके बाद में उसको सॉल्व कर लेना है। इसी के एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिया है। जैसे ये सवाल आप लोगों को दे रखा है, सवाल के अंदर क्या क्या चीज दी गई है वो देखिए। सबसे पहले बोला गया है कि ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral glass prism such that the angle of incident is equals to the angle of the emergent। यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है, angle of the incident इक्वल्स टू दी एंगल ऑफ दी इमरजेंसी, ये हमें दिया हुआ है। इसके अलावा इसने हमें एक चीज और बोल दिया कि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि सर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 60, ठीक है। और उसके अलावा इसने हमें क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इमरजेंसी। यानी कि सर आई हमारा किसके इक्वल है, ई के हम लोगों को इक्वल दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है जो इसने हमें दिया है। उसके अलावा इसने आगे बोला है कि ईच ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये हम लोगों को दिया गया, ये हम लोगों को दिया गया। यानी कि सर अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म अगर मेरा 60 है तो ये लोगों की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 3/4। यानी कि सर सीधा सीधा इसको कैंसिल आउट कर दो, 15 और ये हमारा 15 3 कितना हो जाएगा सर, 45। ये कितना हो जाएगा बेटा, 45 हम लोगों को वैल्यू हो गई है। यानी कि ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 45 हम लोगों के पास है। आगे बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि सर हमसे पूछा क्या गया है, डेविएशन की वैल्यू पूछा। यानी कि हमारे पास अननोन क्या है सर, ये हमारे पास है अननोन। क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या है, अननोन है। यानी कि हम लोगों को डेविएशन निकालना है। अब डेविएशन के लिए दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला मान लीजिए हम लोगों ने लगा दिया कि सर डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है -a हो जाता है, राइट। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसके अंदर तीसरी 2 स्टेप हो गई। तीसरी हमारी क्या हो गई, हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया, यानी कि इक्वेशन फाइंड कर लिया। चौथा हमारा क्या है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैल्यूज हमारी क्या है बेटा कि सर 45 प्लस में कितना है 45 और माइनस में कितना हो जाएगा सर, हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है 60, ये हम लोगों ने लिखा। तो यानी कि सर ये कितना हो जाएगा 90 - 60
30। ये हम लोगों को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना था। तो इसने हमसे पूछा था कि एंगल ऑफ द डेविएशन कितना, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना है, वो हमारा कितना आ गया 60। इस तरीके से क्या है, आप लोगों को कोई सा भी न्यूमेरिकल आप लोगों के पास दिया जाता है तो उसको अप्रोच करना है, जिससे क्या है आप लोग अपने जो पूरे मार्क्स है उनको सिक्योर कर पाए। और अगर आप लोग ऐसे डेटा को लिखोगे ना कि सबसे पहले आप लोग क्या लिख रहे हो, गिवन डेटा को लिख रहे हो, उसके बाद में आप लोग लिख रहे हो कि अननोन क्या है, ठीक है, और उसके बाद में आप लोग इक्वेशन लगा रहे हो, और उसके बाद में आप लोग इसको क्या कर रहे हो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, और लास्ट में आप लोग सॉल्व कर रहे हो। तो एग्जामिनर को भी क्या हो जाता है कि वैल्यूज क्लियर हो जाती है कि यार इसने जो सोचा है, जो मैं इसके अंदर सोच रहा था ना, वही इस बच्चे ने सोचा है, जिससे क्या है आप लोग आसानी से क्या कर पाओगे बेटा, सारी चीजों को अच्छे से कर जाओगे। और एग्जामिनर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स देने की, क्योंकि उसको स्टेप्स क्लियर है कि हाँ यार ये बच्चा जो है इसको सारी स्टेप्स क्लियर है, यानी कि जो ये न्यूमेरिकल करा है इसने बिल्कुल करेक्ट किया है, इसलिए वो आपको क्या करेगा, पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा। तो इस तरीके से क्या करनी है आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्रोच लगानी है, जिससे क्या है आप लोगों के न्यूमेरिकल्स अच्छे से सही हो जाए। तो भाई अब आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 जो चैनल है हमारा स्कूल का, इसके ऊपर आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है और इसको वीडियो को लाइक कर देना है अगर आप लोगों को ये बिल्कुल इंफॉर्मेटिव लगी है। तो इसी प्रकार की वीडियोस लेके मैं आप लोगों के सामने आता रहता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अड्डा 24/7 स्कूल पे जुड़ने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच।